बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग हाइड्रोजन पढ़ रहे थे। हाइड्रोजन में क्या क्या डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन में कौन कौन सी समानताएं या सिमिलरिटीज़ क्षारीय धातुओं या एल्कली मेटल्स के समान होती हैं, और हाइड्रोजन में क्या क्या समानताएं या सिमिलरिटीज़ हैलोजनी तत्व या हैलोजन एलिमेंट्स के समान होती हैं। हाइड्रोजन को कैसे कैसे बनाया जाता है, उसकी बनाने की क्या क्या विधियां हैं, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था हाइड्रोजन की। और इसी के पश्चात हम लोग अब पढ़ रहे हैं हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट्स से जुड़ करके जो यौगिक बनाता है उसे हम हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट्स के साथ जुड़ करके यौगिक बना लेता है, बाइनरी कंपाउंड बना लेता है। बाइनरी माने बाई मीन्स टू, दो एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट्स के साथ जुड़ करके जो यौगिक बनाता है, जो कंपाउंड बनाता है, उसे हम हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्रोजन सभी के साथ जुड़ जाता है, कुछ के साथ नहीं भी जुड़ता है, तो वो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं। हाइड्राइड्स को 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 आयनिक हाइड्राइड्स, नंबर 2 मेटेलिक हाइड्राइड्स, नंबर 3 कोवैलेंट हाइड्राइड। तो हाइड्राइड्स को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया था। आयनिक हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स और नंबर 3 है कोवैलेंट हाइड्राइड्स। 3 प्रकार के हाइड्राइड्स होते हैं। अब ये 3 प्रकार के जो हाइड्राइड्स होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है? तो इनमें से जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं उनके बारे में कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनका यूज़ क्या करते हैं। मोस्टली हाइड्राइड्स जितने होते हैं वो सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग माने अपचयन करने वाले। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अपचयन करने वाले ही होते हैं अधिकांश हाइड्राइड्स। तो आयनिक हाइड्राइड्स भी रिड्यूसिंग एजेंट थे, अपचायक थे। और मोस्टली ये जो होते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स, ये भी अपचायक होंगे, ठीक है ना। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स जो मेटल माने धातु हाइड्राइड्स, धातु से जुड़ करके हाइड्राइड बनाएंगे, वो मेटेलिक हाइड्राइड्स होगा। मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल माने बीच बीच में धसे हुए। इंटरस्टिशियल माने होता है बीच में धस रहा है। अंतरावेशी, इंटरस्टिशियल माने से होता है अंतरावेशी, बीच में धसे हुए। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, तो ये जो बड़े बड़े घेरे बने हुए हैं ये मेटल्स के हैं, और ये जो छोटे घेरे बीच में बने हुए ये क्या, हाइड्रोजन है। तो जो ये मेटेलिक लैटिस होता है, धातुओं का जो जालकता होती है, इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जाल जैसा बना होता है, तो उसमें हाइड्रोजन के एटम या हाइड्रोजन के परमाणु बीच बीच में धसे होते हैं। जैसे ये धसा हुआ, ये धसा हुआ, तो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं बीच बीच में धसे होते हैं। इसीलिए मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या अंतरावेशी हाइड्राइड्स कहते हैं। हाइड्रोजन का साइज छोटा है, मेटल्स के एटम्स का साइज बड़ा है, तो हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं वो बीच बीच में मेटल्स के एटम्स के बीच में धसे रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसीलिए इसको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक हाइड्राइड्स मोस्टली बनाते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं। कौन कौन से?
डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इसमें जो ग्रुप 6 रहते हैं, छठा ग्रुप वर्ग है जिसमें कि क्रोमियम आता है, क्रोमियम है, तो छठे वर्ग में केवल क्रोमियम जो होता है वो हाइड्राइड्स बनाता है। और ये 7वां 8वां और 9वां 7th 8th 9th ये जो होते हैं नॉट फॉर्म हाइड्राइड। तो ये छठे 7वें और 9वें, ये 7 8 9 छठे का केवल क्रोमियम बनाता है हाइड्राइड, 7वां 8वां 9वां नॉट फॉर्म हाइड्राइड, ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते 7वें 8वें और 9वें ग्रुप के एलिमेंट्स, समूह के धातु तत्व। तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड गैप कहते हैं। हाइड्राइड गैप मतलब ये हाइड्राइड नहीं बनाते, 7वें 8वें और 9वें समूह या वर्ग या ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड गैप कहते हैं। अब इसके बाद जो ग्रुप 3rd 4th 5th, तीसरा चौथा और 5वां जो ये होते हैं, ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे SCH2 YH2 YH3 LAH2 VH LAH3 TiH2 ZrH2, तो ये सब हाइड्राइड्स बनाते हैं तीसरे चौथे और 5वें वर्ग या समूह के तत्व या एलिमेंट। इसके बाद जो बेरिलियम मैग्नीशियम है, ये भी क्या करते हैं? फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड, ये मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। कौन कौन से? बेरिलियम और मैग्नीशियम। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेटेलिक हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं? तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनसे क्या होता है? ऊष्मा का भी प्रवाह होता है और विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक लस्टर, इनमें क्या होता है? धात्विक चमक होती है, जैसे धातुओं में भी चमक होती है वैसे इसमें कि मेटल से बने हुए हाइड्राइड्स, तो इसमें भी धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर होती है। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और धात्विक होने के कारण इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब चुंबकत्व का गुण होता है, चुंबकीय गुण होता है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें ये इसके पहले पढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स लोअर देन पेरेंट मेटल, जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं इनका जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो कम होता है। किससे? जिस मेटल से ये बने होते हैं मेटेलिक हाइड्राइड, जैसे आयरन से बना है तो आयरन का जो हाइड्राइड होगा वो आयरन से उसका घनत्व कम होगा। तो जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं उनका घनत्व या डेंसिटी कम होता है। किससे? उस धातु से, उस मेटल से जिससे कि वो बने होते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मेटल हाइड्राइड लोअर देन पेरेंट मेटल, तो जिस मेटल से बने होते हैं वो हाइड्राइड, तो उस मेटल से उसके हाइड्राइड का डेंसिटी घनत्व कम होता है। तो ये डेंसिटी के बारे में हुआ। इसके बाद पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत ही ताकतवर अपचायक होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि बहुत ही ताकतवर अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इस हाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया, ये हाइड्रोजन को स्टोरेज करने का भी काम करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर व्हीकल, ये जो गाड़ियां होती हैं उनके लिए एनर्जी का मुख्य सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं उसका। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं? तो कैटालिटिक रिडक्शन के लिए काम में आते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन उत्प्रेरकी अपचायक का काम करते हैं। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मतलब बहुत से हाइड्रोजनी कंपाउंड बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं निकल की प्रेजेंस में, है ना, हाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजन को जोड़ के बहुत से यौगिक बनाए जाते हैं। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी ये करते हैं, हाइड्रोजन के द्वारा होता है ना। और सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी के मुख्य सोर्स भी होते हैं व्हीकल के लिए। तो ये इनका यूजेज है। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के मुख्य स्रोत होते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन, उत्प्रेरकी अपचायक भी काम करते हैं। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये बहुत से यौगिकों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आज हम लोगों ने पढ़ा मेटेलिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, उनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों कहते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं हाइड्राइड्स, और इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, इनका यूज क्या क्या होता है, ये हम लोगों ने जाना। अब इसी के बाद नेक्स्ट टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, कोवैलेंट हाइड्राइड्स। तो इसको आप लोग तैयार करेंगे और अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में